लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर बेसिक गणित का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का बेसिक गणित का पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर आपका होने वाला है। अब चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये निर्देश आपके पेपर के लिए आपको दिए गए हैं। इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव संख्या होगी। तो देखो प्यारे, जो अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 6 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी आ जाएगा। बहुपद x² प्लस 3x की घात 4 प्लस x माइनस 4x की घात 3 प्लस 7 की घात है। देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 4 आ जाएगा। रूट 5 का दशमलव प्रसार है। तो देखो प्यारे बच्चों अशांत अनावृत्ति होगा। और अब अगला क्वेश्चन छठे नंबर का पूछा है, समीकरण y बराबर 3x प्लस 5। तो देखो प्यारे बच्चों अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख कर जाना अच्छे से। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा है, बारंबारता सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आरे के। दूसरे में प्यारे बच्चों आपको y भर देना। तीसरे में प्यारे बच्चों आपका समांतर आ जाएगा। चौथे में प्यारे बच्चों आपको बराबर लिख कर आना है। पाँचवें में प्यारे बच्चों आपका वर्ग आ जाएगा। छठे में प्यारे बच्चों आपका 120 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन जो पूछा ना प्यारे बच्चों, y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये सत्य होगा। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। किसी त्रिभुज में अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य होगा। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। असत्य होगा। बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आरेख होता है। तो पर जो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ऋजु कोण की माप 180 होती है। प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देख ले आप लोग। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 ये पूछा है। 3 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। 4 में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आयात है एक। तो देखो पर जो चतुर्भुज है और y अक्ष का स्थित बिंदु है प्यारे बच्चों। तो देखो 0 3 है। ऊपरी सीमा प्रश्न बटे निम्न सीमा। तो देखो पर जो वर्ग चिन्ह इसकी जोड़ी में हो जाएगा। ठोस आकृति का उदाहरण प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, बेलन होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो पर जो रूट 3/4 1 की घात 3 1 की घात 2 इसका राइट आंसर होगा। छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का ही आ जाएगा। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लो। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे प्रश्न नंबर 5 में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रैखिक बहुपद की घात होती है प्यारे बच्चों 1 होती है। x बराबर 3y को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये आ जाएगा। और इसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन जो पूछा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा चतुर्थांश। चौथे नंबर का क्वेश्चन, बिंदु -5 2 की x अक्ष की दूरी क्या कहलाएगी। तो देखो पर जो 2 कहलाएगी। और पूर्ण कोण का मान क्या होता है। तो देखो पर जो 360 डिग्री होता है। 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो देखो पर जो 1 वृत्त खींचा जा सकता है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ कर जाना। देख सकते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 जो पूछा है ना, इसका उत्तर प्यारे बच्चों आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। मैं आपको इसके अतौले क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 जो पूछा ना, 7वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो, ये लिखा है। 7 के बाद में देखो प्यारे बच्चों 7 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 8 बताता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ से देख लो, ये लिखा है। 8 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है। यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को देख लेना, ये मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ लें। 10 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए।
आशा करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख लें, ये पूरा का पूरा आप लोग समझ लें, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ। 12 तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 12 के बाद में देखो 13वां क्वेश्चन ये पूछा है, तो देखो 12वें का उत्तर मैंने आपको बता दिया था। अब 13वां जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को देख कर लिख दो। ये लिखा प्रश्न नंबर 13 का उत्तर, और 13 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये आपको दे रखा है, इसको भी देख लें आप लोग। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। 13 का उत्तर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख लें, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15, 16 इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लें। आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 17 पूछा जाएगा, तो देखो 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो शायद छूट गया ये। और उसके बाद में ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना 17 के अथवा में 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा प्यारे बच्चों, देख सकते हो प्रश्न नंबर 18वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो प्यारे बच्चों। और इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार का पूरा आपका पेपर परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। बाकी क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, ये मैंने बता दिए। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिए। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूं। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ये इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ से इसको देखकर पूरा का पूरा जा सकते हो। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।